आप कभी किसी से पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भला क्या चाहिए होगा, तो एटलीस्ट 90% लोग आपको यही कहेंगे कि हमें चाहिए बहुत सारा पैसा। लेकिन क्या जो ये लोग कह रहे हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप 5000 की मंथली एसआईपी से 2 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा पा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि किस तरह आप मुनाफा कमा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में 2 बोनस टिप्स आपका इंतजार कर रहे होंगे, जिस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो इसमें एक बहुत ही सुपर टेक्निक है जिसके थ्रू आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट टेक्निक भी है जो मैं खुद इंप्लीमेंट करती हूँ। और इस टेक्निक का नाम है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन जब आप SIP करते हैं, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके लिए जरूरी ये है कि आप ये सबसे पहले समझे कि आपका एंड गोल क्या है, आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। अब देखिए, आपके लिए अमीर बनना क्या होता है, कितना रुपए आपको चाहिए अपने फ्यूचर में सस्टेन करने के लिए, कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके थॉट प्रोसेस पे। और इसलिए आज आप कितना इन्वेस्ट करते हैं निर्भर करेगा कि कल को आपको कितना पैसा चाहिए होगा। अब जब बात आती है SIP की, SIP अगर आप आज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या आप SIP से अलोन 2 करोड़ या इससे ज्यादा का मुनाफा कमा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर आपको सिर्फ 5000 के मंथली SIP से 2 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा स्टेप अप SIP। अब स्टेप अप SIP मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि एक ऐसा टेक्निक है, एक स्टेप अप टेक्निक है जहां पर आप हर साल अपने जो इन्वेस्टमेंट को हो सकता है 1% में या फिर एक अमाउंट से बढ़ा सकते हैं। ये हो सकता है 10%, 15% या हो सकता है 1500। जितना अमाउंट आप कंफर्टेबल हैं उतना ज्यादा एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल समझना है कि स्टेप अप SIP क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जाकर आप देखिए और समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट स्टेप अप SIP होता है। अब सीधे चलते हैं कैलकुलेटर की ओर और समझते हैं अपने रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए, अब हम आ गए हैं स्टेप अप SIP के कैलकुलेटर पर, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि आपको कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा सो दैट आपका जो टारगेट है, जितना मतलब आपको रिटर्न्स चाहिए फ्यूचर में, उतना आप पा सकें। और साथ ही कितने % से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एनुअली बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा है 5000 रुपए और एनुअल स्टेप अप है 10% से। अगर आप हर साल 10% से भी अपना SIP बढ़ाते हैं तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने डाल दिया है 12% का। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि आपको 12% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप अच्छे रिसर्च्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 10 साल के लिए। अब अगर हम इस साल को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 20 साल कर देते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आएगा 34 लाख का। वहीं 20 साल बाद आपका टोटल वैल्यू आएगा 93 लाख रुपीस का। तो इससे हम 2 करोड़ तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं तो इससे आपको मिलता है कंपाउंडेड रिटर्न्स। तो अगर इसको हम 5 साल और बढ़ा देते हैं तो देखिए, तब जाकर आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न्स मिलने वाला है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेक श्योर कीजिए कि आपको एक्चुअल में कितना चाहिए, कितना रिटर्न्स चाहिए। उस हिसाब से आप ये देखिए कि कितना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इसी एग्जांपल से ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपको 25 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको शायद 20 साल के लिए ही करना है। तब ऐसे में जरूरी है कि आप एटलीस्ट जो अपना एनुअल % है अपने स्टेप अप SIP का, वो बढ़ाते रहें। हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई हो सकता है आपका इनकम इंक्रीज हो गया हो। तो जैसे जैसे आपका जो इनकम इंक्रीज होता है, जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते रहें। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके 15% कर देते हैं। तो वही 5000 रुपए अगर आप 15% हर साल से बढ़ाते हैं, तब देखिए आपको 1.42 करोड़ का प्रॉफिट मिल सकता है आफ्टर 20 इयर्स। वहीं अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, इतना ज्यादा 20 साल के लिए भी नहीं, तो इसको अभी अगर हम ईयर्स भी कम करके देखें तो आपको इंक्रीज करना होगा अपना इन्वेस्टेड अमाउंट। मान लेते हैं आपको 20 साल के लिए ही 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप देखिए किस तरह से आपका रिटर्न्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते हैं
और अगर हम साल कम करते हैं तो हमारे रिटर्न्स भी कम होने लगते हैं। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करें उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है। इसीलिए जरूरी है कि आप समझें कि आपको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखा आपने किस तरह से सिर्फ 5,000 के मंथली SIP से भी आप 2 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर शायद सेट ही कर दे। अब बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों का जो कंसर्न है, बहुत लोगों का जो डर है, वो ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में हमको ज्यादा रिटर्न्स क्यों नहीं मिल पाता। इनफैक्ट हमको कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो क्या ज्यादा लॉस हो जाएगा मुझे, क्या ये रिस्की स्टेप होगा मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए या फिर नहीं। तो उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बोनस टिप है जिससे आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब वो समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल की तरफ। तो सेबी ने अपने एक सर्वे में पाया कि 50% से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स 1 साल के अंदर ही सोल्ड हो जाते हैं, यानी अपने जो लोग जो हैं अपने यूनिट्स को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं। वहीं कुछ 73% के म्यूचुअल फंड्स कुछ 2 साल के अंदर ही रिडीम कर दिए जाते हैं, यानी बेच दिए जाते हैं। और सिर्फ 3% ऐसे म्यूचुअल फंड यूनिट हैं जो 5 साल से भी ज्यादा होल्ड करके फिर उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप भी ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड ज्यादा टाइम पे रखने के लिए रिस्की होता है, तो उसका जवाब ना है, क्योंकि हमने देखा भी है, बहुत लोग से सुना भी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और यहाँ पर जब हमने एग्जाम्पल लिया स्टेप अप SIP का, तो यहाँ पर भी हमने क्लियरली ये समझा कि जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट ईयर्स को बढ़ाते हैं वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ता है। तो ये सबसे पहला बोनस टिप था जिससे आप ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। अब सेकंड बोनस टिप ये है कि आप कभी भी अपने SIP को पॉज या स्टॉप मत कर देना। देखिए, कभी कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हम सबके लाइफ में आ ही जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दें। हो सकता है कि अगर आपने SIP किया है तो उसको थोड़े समय के लिए पॉज कर दें, लेकिन जरूरी ये है कि आप जब बाउंस बैक करें, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को वापस शुरू करें, तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सके। तो ये 2 चीज आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने SIP शुरू नहीं किया है और प्लान कर रहे हैं SIP शुरू करने के लिए, तो मेरा ये वाला वीडियो आप जल्द से जल्द देख लीजिए, जहाँ पे मैंने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर अपना SIP शुरू कीजिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी नॉलेज चाहिए तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है आपका, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर नहीं, या फिर कोई भी इनपुट्स देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।